नमस्कार, विश्व गुरु न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे नोएडा प्राधिकरण के अफसर क्यों करते हैं धारा 10 का दुरुपयोग। खबरों को विस्तार से जानने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने महिला सुरक्षा को लेकर उठाए कड़े कदम। जिले की रामलीलाओं में उमड़ी भीड़। ट्रायल के दौरान लूट करने वाले लुटेरे पकड़े गए। सपा नेता महेश यादव ने पुलिस अफसर को दी धमकी। एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरफ्तार। प्राधिकरण पर किसानों का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़े। खबरें अब विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मिशन शक्ति के लिए शहर में सबसे जनसंख्या घनत्व वाले 2 स्थानों पर पिंक बूथ खोलने का निर्णय लिया है, जिसका आज उन्होंने लोकार्पण किया। बहुत जल्दी इनकी संख्या 6 हो जाएगी। के साथ महिला सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी गौतम बुद्ध नगर पुलिस? देखिए, पहले हम लोगों ने CSR के माध्यम से कंपनियों और यहाँ के सूफी बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से पिंक बूथ बनवाए थे। 4 जगहों पर वो संचालित हो रहे थे। उसमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा होने के बाद इस बार 6 पिंक बूथों की श्रृंखला का हम लोगों ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया है आज, जिसमें से 2 का शुभारंभ किया जा रहा है। ये पिंक बूथों की लोकेशन आपने देखी होगी, ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पे हमारे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरिया में एक हम लोगों ने खोला है, जिसमें से हम लोगों की जो पिछली डेटा एनालिसिस हुई थी उसमें से क्राइम अगेंस्ट विमेन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो उस जगह पर ज़्यादा पाई जा रही थी, इसलिए उसका पिंक बूथ का अनावरण आज किया गया है। दूसरा, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल है जहाँ पर हम इस पिंक बूथ को संचालित करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से 24 घंटे यहाँ पर हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और आसपास के कम्यूटर्स के लिए, चाहे वो लेबर फोर्स हो, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स हो, उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी घनी बस्ती के पिंक बूथ हैं उनका हमने चार्टर ऑफ ड्यूटी डिफाइन किया है और उनके माध्यम से सरकार की मिशन शक्ति के तहत संचालित होने वाली विभिन्न कार्य योजनाओं, विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स के बारे में न केवल अवेयरनेस बढ़ाएंगे बल्कि उसमें उनका एनरोलमेंट भी सुनिश्चित कराएंगे। आशा करते हैं कि इस प्रकार इन दोनों पिंक बूथों की उपादेयता 100% हम हासिल करने में सफल होंगे। मैम, IGRS की रैंकिंग को बात करें तो आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो रही रामलीलाओं में शहरवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और रामलीला मंचन का आनंद लेने के साथ लगे मेले का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। नोएडा स्टेडियम में लगी रामलीला में रावण बनाने का काम चल रहा है। इस काम में गंगा जमुना की तहजीब को अंजाम दिया जा रहा है। मुसलमानों द्वारा रावण के पुतले तैयार किए गए हैं। बढ़ गया है जो महंगाई है, उस हिसाब से कभी अगर पुराने ज़माने की बात करें कितना सस्ता रहा होगा, तो कितना सस्ता रहा होगा उस समय जब, और आज का देख। उस टाइम में बन जाता 10, 15, 20 हज़ार में, अब बन रहे 5 लाख में। अच्छा, तो ये बांस के रेट बढ़े हैं या जो मटेरियल जो लग रहा है सब कुछ? लेबर भी बढ़ा है, मटेरियल भी बढ़ा है, सब चीज़ ही बढ़े हैं। तो आप लोग मुरादाबाद से कहाँ हैं? गाजियाबाद से। फर्रुखनगर। अच्छा, फर्रुखनगर। हाँ, फर्रुखनगर तो पुराना वो है सारा। तो कितने साल से आप बना रहे हैं लगभग? अपने पहली बार जब आप जुड़े होंगे अपने 15 साल तो हमें हो गए बनाते, 20 साल। अच्छा, तो उस तब से अब तक लागत कई गुना बढ़ गई और कद भी बढ़ रहे हैं। हाँ, हाइट भी बढ़ती जा रही है। जब छोटे बने थे, हाँ, अब बड़े बन रहे हैं। तो आपके पास ऑर्डर तो और जगह के भी आए होंगे, दिल्ली NCR के? बहुत है। कितने ऑर्डर होंगे लगभग, ऐसी अंदाजे पूछो? हमारे पे अब इस टाइम 30 पुतले, 10 ठेक के। 30? अच्छा, सारे दिल्ली और गाजियाबाद और हरियाणा तक के हैं? अच्छा, ये देखिए तैयारी चल रही है पूरी। क्रेन से इनको लगाया जा रहा है। ये देखिए कैसे, अब आपको नज़दीकी से दिखाता हूँ मैं। ये पुतला कैसे बने हैं, देखिए पूरा पुतला। ये देखो, इनका इस समय मुकुट लगाया जा रहा है, पूरा तैयारी चल रही है। ये देखिए बैठ के ये सिर लग गए हैं।
हाईटेक शहर नोएडा में लुटेरे भी हाईटेक हो गए। नई कार खरीदने के नाम पर ट्रायल के दौरान ही गाड़ी को लूटने वाले गिरोह को नॉलेज पार्क की पुलिस ने वाहन समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्तों की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना नॉलेज पार्क पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसएचओ नॉलेज पार्क की टीम ने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से दिनांक 26/9/2024 को टेढ़ी बिल्डिंग स्थित कार बाजार से हुंडई कार को ट्रायल रन के लिए ले जाने के बहाने इसको लेकर के भाग गए थे। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से हुंडई कार को बरामद किया गया है। ये गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्रेय नागर निवासी थाना इकोटे, दीपांशु भाटी निवासी थाना कासना और अनिकेत नागर निवासी थाना इकोटे। इनको नियमानुसार सुसंगत धाराओं में जेल रवाना किया जा रहा है। सपा नेताओं की पुरानी खनक अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने अभी तक वो खनक बनी हुई है। इसी खनक के चलते सपा नेता महेश यादव ने पुलिस अधिकारी को धमका दिया और कहा, सरकार आती जाती रहती है, हमारी सरकार भी आ जा। सत्ता तो आती जाती रहे हैं, तो बताओ तुम किसी के इशारे पे काम करो, आती जाती रहे, सत्ता मेरी भी कल आएगी, फिर तुम्हें ढूंढने से भी कोई नहीं बचा पाएगा। एटीएम बूथ पर जाकर पैसे निकालने वालों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक बदमाश को सेक्टर 63 पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस बदमाश के पास से कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। इसमें एक एटीएम बदलकर टप्पेबाजी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम खुर्शीद है और उसके पास से 96 अलग अलग बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। यह लोग शुरू के महीनों के शुरू की तारीख में, खास करके 1 से लेकर 7 तारीख में जब लोगों को तनख्वाह मिलती है, उसमें भोले भाले लोगों जो लोग एटीएम से पैसा निकालने जाते थे उनसे बात करने के बहाने से और पैसे निकलवाने के बहाने से यह लोग उनका पिन देख लेते थे और जो उनके पास एटीएम कार्ड होता था, ये लोग हर तरह का एटीएम कार्ड अपने पास रखते थे और उस व्यक्ति का जो भी एटीएम कार्ड होता था उसी का एटीएम कार्ड बदल कर, वैसे ही देखने वाले एटीएम कार्ड को बदल कर दूसरा एटीएम कार्ड दे देते थे और उसका असली एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते थे। एटीएम कार्ड रखने के बाद क्योंकि इन्होंने पिन ऑलरेडी देखा होता था तो दूसरे व्यक्ति का जो विक्टिम था उसका पैसा निकल नहीं पाता था और ये लोग उस व्यक्ति का कार्ड लेकर जो भी सबसे पास में एटीएम होता था, क्योंकि पिन इन्होंने देखा हुआ होता था, तो उससे तुरंत जाके जो पैसा विड्रॉ कर सकते थे वो विड्रॉ कर लेते थे। ये लोग जिस घटना में पकड़े गए हैं उसमें लोगों ने वादी के एटीएम से 15,800 रुपये निकाले और ये लोग 4 लोग मिलकर काम करते थे, जिसमें बाकी 3 का नाम आरिफ, उमर और जुबैर है। अभी जल्दी ही उन तीनों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से करीब 5100 रुपये कैश भी बरामद हुए हैं और इनके पास से एक बलेनो गाड़ी भी बरामद हुई है जो जिसमें नंबर प्लेट नहीं था और वह गाड़ी ये लोग डेली बेसिस पे किराए पे लेके आते थे। तो कितने समय से कर रहे थे और क्या-क्या एरिया था? इन लोगों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास हमको मिला है। इनका सबसे पहले जो हमको मुकदमा मिला है 2019 से मिला हुआ है। उसके अलावा इनका और भी आपराधिक इतिहास हमको मिला है। अब तक कितने लोग ठग चुके होंगे? अब तक ये लोग दर्जनों लोगों से ठग चुके होंगे। एरिया कौन सा था जहाँ ज़्यादातर टारगेट कर देते हैं? ये लोग मुख्यतः 63 का एरिया, फेज 3 का एरिया और गाजियाबाद के जो सटे हुए एरिया हैं वहाँ पर ये लोग घटना को अंजाम देते। इनके ऊपर 2019 से हमको मुकदमे मिले हैं। लंबे समय से किसानों की समस्याओं को लेकर प्राधिकरण से किसान मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण किसानों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है। गुरुवार को किसानों ने अपनी मांग को लेकर प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उग्र किसानों ने प्राधिकरण के बैरिकेड उखाड़ते हुए अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इमारत में अनियमितता अथवा अतिक्रमण, जिसे धारा 10 का उल्लंघन कहते हैं, इसका जमकर नोएडा प्राधिकरण के अफसरों द्वारा लंबे समय से दुरुपयोग हो रहा है।
इससे मुक्ति पाने के लिए किसान, आवंटी आदि लोग पहले तो प्राधिकरण के अफसरों के पास जाते हैं, जहां घूस के बल पर मामले को खत्म करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा कोर्ट में जब वह जाता है तो अधिकांश तौर पर प्राधिकरण के अफसरों को ही फटकार खानी पड़ती है। लेकिन आवंटी अनावश्यक खर्चे से बचना चाहता है। इस खर्च से बचने के लिए प्राधिकरण के अफसरों ने अब यहाँ जमकर लूट मचा रखी है और योगी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।